Yes. Good morning, my lovely students. How are you all? I hope everyone is good. Okay, students. So today we are going to start chapter number 4. The name of this chapter is Can Mice Eat Iron? क्या चूहे आयरन खा सकते हैं? So this chapter, this is a short story and this is a tale taken from Panchtantra Tales. Okay, students. So let's start. Okay, so there once lived a king called Amar Shakti. वहां पर एक राजा रहता था जिसका नाम क्या था? अमर शक्ति. He sent his sons to Vishnu Sharman, a wise man, so that he could make them wise. Okay, तो वहां पर एक अमर शक्ति नाम का एक राजा रहता था. उसने अपने पुत्रों को एक बुद्धिमान व्यक्ति, क्या नाम था उसका? विष्णु शर्मन के पास भेजा ताकि वह उन्हें क्या बना सके? बुद्धिमान मीन्स वाइज बना सके. Now Vishnu Sharman taught the प्रिंसेस बाय नरेटिंग स्टोरीज. तो विष्णु शर्मन जो उनको नरेट कर सकता था, अब देखिए उनको बुद्धिमान बनाने के लिए विष्णु शर्मन के पास भेजा था, है ना. तो वो विष्णु शर्मन उनको कैसे पढ़ाता था? और तो विष्णु शर्मन ने उन राजकुमारों प्रिंसेस को, जो वहां के जो प्रिंसेस थे, उन राजकुमारों को कहानी सुनाकर सिखाया. नाउ विच लेटर कम टू बी नोन एज पंचतंत्र टेल्स, जो बाद में जाकर, जिसे बाद में जाकर क्या हुआ? पंचतंत्र की कहानियों के रूप में जाने लगा. Okay, student. So now move on the next page. Now let's start this story. Yes. This is a story from the Panchtantra Tales. ये जो story है किसे लेके? ये पंचतंत्र टेल से. About two friends who quarrel over a pair of weighing scale, who is right, real and find out. ये स्टोरी किसके ली गई है? पंचतंत्र की कहानियों से ली गई है, जो कि जो हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ वेटिंग स्केल, जो वेटिंग, अब इसको हम कह रहे हैं किसको? हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसको? तराजू. ओके, उसके बारे में है. और वो क्या कर रहे हैं? दो फ्रेंड्स आपस में वो उसके बारे में क्या कर रहे हैं? उससे उनके जो लड़ाई हो रही है, क्वेरल हो रही है, जो लड़ाई हो रही है किसके ऊपर हो रही है? उसका जो वेइंग स्केल है इसके बारे में हो रही है. नाउ हु इज राइट, कि कौन सही है? रीड एंड फाइंड आउट. हम रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि दोनों में से कौन सही है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. In a small village, there once lived a merchant called Maniram. एक छोटा सा गांव था, वहां पर एक मर्चेंट रहता था, उसका नाम क्या था? मनीराम. मर्चेंट को हम क्या बोलते हैं? व्यापारी. Yes, who incurred great losses in his business. Who incurred? Yes, incurred great losses means lost a lot of money. तो उसको अपने जो बिजनेस है, उसका जो व्यापार है, तो उसे अपने जो व्यापार में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था. So one by one he had to sell off his possession. तो one by one, एक एक करके, बात समझ रहे हैं आप? कि एक एक करके उसने अपनी जो संपत्ति है वो बेचने लगी, क्योंकि उसको क्या हुआ था? लॉसेस हुआ था बिजनेस में, तो एक एक करके अपनी जो संपत्ति था वो बेच रहा था. Now, in the end, all he had left were his weighing scale. तो हम बात कर रहे हैं किसकी? कि इन द एंड, जो एंड में एक एक करके उसने अपनी जो सारी जो संपत्ति उसने बेच दी, जो भी उसके पास थिंग्स थी, धीरे धीरे करके उन्होंने बेच दी. लेकिन अंत में उसके पास एक कुछ बचा था, तो वो क्या था? उसके जो तराजू था उसके पास, जो तोलने के लिए, आपको पता है ग्रोसरी की दुकान पर आपने, यू कैन सी द इमेज. ओके, नाउ यू कैन सी द इमेज in your page. You can see the weighing scale is here. This is in Hindi we can call a तराजू. हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? तराजू. Now he had used them to weight the grocery in his shop. ये कहाँ पर यूज करता था? ये उसकी जो ग्रोसरी की जो शॉप थी, वहां पर सामान को, जो थिंग्स जो भी वो सेल आउट करता था, उसको तोलने के लिए काम में लेता था. Now they were large scale made of iron and they had come to Maniram from his great 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 grandfather. ये जो लार्ज स्केल था वो उसको किससे बना हुआ था? आयरन से. नाउ दे वर एंड दे हैड कम टू मनीराम, और वो किसके पास आया था? मनीराम के पास. देखिए मतलब क्या है कि वो जो उसके पास जो एंड में एक तराजू ही बचा था, तो वो उसको किसने दिया था? उनके जो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मतलब उनके जो परदादा जी हैं, उनके पास से धीरे धीरे करके वो मनीराम के पास आ गया था. Now
Once Maniram had to go to neighboring town for some work. एक बार मनीराम को किसी काम से पड़ोस के शहर में जाना था. Now since he lived all alone, लेकिन चूंकि वो बिल्कुल अकेला रहता था, so Maniram was worried that in his absence his precious weighing scale might be misplaced. अब वो बोल रहा था कि अब उसकी अनुपस्थिति में उसका जो कीमती जो तराजू है कहीं खो ना जाए. So he decided to leave them with his friend. तो उसने निश्चित किया, क्या निश्चय किया? To leave them with his friend, कि his friend लक्ष्मण. यस, उसने निश्चय किया कि ये अपना जो ये जो तराजू है किसके पास छोड़ के जाएंगे? यस, किसके पास छोड़ने का फैसला किया? लक्ष्मण के पास. हिज फ्रेंड, जो लक्ष्मण है किसका फ्रेंड है? यस, मनीराम का जो फ्रेंड है लक्ष्मण, उसके पास छोड़ने का फैसला किया. Now लक्ष्मण agreed to keep them safely for his friend. तो लक्ष्मण ने सहमत, agreed to means वो लक्ष्मण क्या हो गया? सहमत हो गया कि वो उसकी अनुपस्थिति में उसका जो कीमती जो तराजू है कहीं खो ना जाए, इसलिए वो उसको सेफली अपने फ्रेंड के पास वो रखने के लिए राजी हो गया कि अपनी जो उसका फ्रेंड का तराजू है, ठीक है, मैं उसको अपने घर रख लूंगा, अपने पास रख लूंगा. एंड मनीराम वेंट ऑन हिज जर्नी. और जो मनीराम है वो अपनी जो जर्नी है, अपनी यात्रा पर चले गए. नाउ हाउएवर व्हेन मनीराम रिटर्न, हाँ मतलब जब भी, हालांकि जब मनीराम लौटे, ही वाज शॉक्ड, वो बिल्कुल शॉक्ड हो गए. व्हाई? बाय व्हाट ही हर्ड फ्रॉम लक्ष्मण. अब लक्ष्मण ने से जो सुनकर मनीराम क्या हो गए? बिल्कुल शॉक में हो गए. अब देखते हैं. सो लेट्स सी द स्टोरी. सो व्हाई मनीराम वाज शॉक्ड? क्यों शॉक्ड हुआ? यस, I am afraid, my friend, that thought I had kept your scales very carefully. They had been eaten up. अब वो कह रहे हैं कि इसलिए शौक हुआ कि लक्ष्मण ने कहा, and लक्ष्मण said these words, I am afraid, कि मुझे डर है, यद्यपि मैंने तुम्हारे तराजू को बहुत सावधानी से रखा था, लेकिन क्या हुआ था? They have been eaten up, लेकिन उसको खा लिया गया. Now eaten up, impossible, वो कहते हैं असंभव. तराजू जो आयरन का है उसको कैसे खा लिया? Now no creature eat iron, shouted मनीराम. मनीराम चिल्लाया कि कोई भी क्रिएचर आयरन को नहीं खा सकता. Yes, now mice ate them up, said लक्ष्मण विद शक. अब देख रहे हैं कि जो लक्ष्मण है उन्होंने क्या कहा कि बिल्कुल उसे बोला कि है ना, अपने जो कंधे हैं उनको उचकाते हुए ऐसे बोला कि माइस ate them up, कि माइस ने मतलब चूहों ने उसे खा लिया. I tried to save your scales but the mice gobbled them up before I could do anything. Yes, मैंने बचाने के लिए तुम्हारा जो स्केल, जो तुम्हारा जो तराजू है उसको बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, पर बट द माइस gobbled them up, तो लेकिन जो चूहे क्या हो गए? उसको निकल गए. बिफोर आई कुड डू एनीथिंग, मैं कुछ कर पाता उससे पहले जो चूहे थे, जो माइस थे, उस तराजू को जो आयरन था उसको निकल गए. नाउ मनीराम guessed at once that Lakshman was lying and there was no arguing or requesting. तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? ये जो मनीराम ने गैस किया, एक तरीके से उसको लगा, मनीराम को तुरंत अनुमान लगाया कि लक्ष्मण झूठ बोल रहे हैं. यस, नाउ और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो बहस और अनुरोध करने से अपने तराजू को वो वापस ले लेंगे. अब देखिए मनीराम के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था, तो वो कैसे क्या क्वेरल करे, क्या आर्गुमेंट करे. वो सोचा था कि हम रिक्वेस्ट करेंगे या कुछ करेंगे तो मेरा जो स्केल है वो मेरे को वापस दे दे. नाउ ही वुड हैव टू थिंक ऑफ अ क्लेवर प्लान. तो अब उसने एक चतुर मतलब क्लेवर प्लान मतलब बहुत ही बुद्धिमत्ता से उसने एक प्लान बनाया. किसने प्लान बनाया? मनीराम. So Maniram got up with a loud say and said. तो मनीराम ने बहुत ही मतलब उठा और मतलब बहुत ही लाउड वॉइस में बोला, यस यू आर राइट फ्रेंड, इट इज नॉट योर फॉल्ट एट ऑल, इट इज जस्ट माय बैड लक दैट द माइस चूज टू ईट आयरन इंस्टेड ऑफ फूड. तो वो कह रहे हैं कि लक्ष्मण ने कहा, देखिए क्या बोला, सॉरी मनीराम ने बोला कि तुम सही हो मेरे दोस्त, इट इज नॉट योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती नहीं है. क्या गलती नहीं है? इट इज जस्ट माई बैड लक, ये मेरा ही बैड लक है. क्या बैड लक है? कि जो माइस चूज टू ईट आयरन, तो माइस ने आयरन को चुना खाने के लिए इंस्टेड ऑफ फूड, मतलब फूड के खाने की बजाय उसने, जो माइस है, जो चूहों ने क्या लिया, क्या विकल्प चुना? आयरन खाने का विकल्प चुना.
यस, लक्ष्मण हैव अ साइन ऑफ रिलीफ। तो लक्ष्मण ने क्या किया? यस, he साइन ऑफ रिलीफ मीन्स हियर फेल्ट हैप्पी, मतलब लक्ष्मण खुश हो गया कि वो मतलब जो मनीराम को उसने जो भी बोला था कि हाँ वो कन्वेंस हो जाएगी, है ना, कि माइस ने क्या कर लिया, इटन कर लिया, इटन अप कर लिया, आपका जो आयरन है, जो वीटिंग स्केल है, वो इटन अप हो गया, माइस ने वो खा लिया, तो वो क्या हो गया, कन्वेंस हो गया। तो दैट्स व्हाई तो लक्ष्मण was very happy, लक्ष्मण बहुत खुश हो गया इस वजह से। now he had no thought that it would be so easy to fool his friend, मतलब उसको ये अंदाजा नहीं था कि उसका जो जो मित्र है वो इतनी जल्दी क्या हो जाएगा, मूर्ख बन जाएगा। now I have just one favor to ask you, said मनीराम। अब देखिए मनीराम ने भी कुछ सोच रखा था, उसने कुछ प्लान बना रखा था कि इतना तो मनीराम को भी पता था कि जो माइस है वो आयरन नहीं खा सकते, तो मनीराम ने एक प्लान बनाया। तो देखते हैं कि अब वो प्लान क्या है। तो आई हैव जस्ट वन फेवर टू आस्क ऑफ यू, सेड मनीराम। मनीराम ने कहा कि मुझे भी तुम्हारा एक फेवर चाहिए। यस, आई एम गोइंग टू बाथ इन द रिवर, एज यू सी आई एम कैरिंग अ लार्ज बंडल। वो कह रहे हैं, मनीराम ने कहा कि मुझे तुम्हारा फेवर चाहिए कि मैं नदी के किनारे, मैं नदी पे क्या करने जा रहा हूँ, नहाने जा रहा हूँ। एज यू सी, तुम देख सकते हो, आई एम कैरिंग अ लार्ज बंडल, मैंने एक लार्ज बंडल उठा रखा है। विल यू आस्क योर सन टू हेल्प मी कैरी माई थिंग्स, तो क्या तुम अपने बेटे को भेज सकते हो मेरी सहायता करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, जो आपके बेटे जो है मेरे सामान ले जाने में मेरी मदद करेंगे। नाउ सिंस लक्ष्मण हैड ऑलरेडी गॉट व्हाट ही वांटेड, he was more than happy to do as his friend asked। तो अभी तक जो लक्ष्मण है has already got what he wanted, अभी तक जो लक्ष्मण को मिल गया था वह जो चाहता था। यस, इसलिए वो अपने मित्र के कहने के लिए, मित्र जो कह रहा था उसके लिए वो बहुत खुश था। किस लिए था खुश? कि लक्ष्मण ने कितनी इजी तरीके से उसको मनीराम को फूल बना दिया था। नाउ लक्ष्मण क्या था, अब बहुत ही खुश था। नाउ ही कॉल्ड हिज सन, उसने अपने पुत्र को पुकारा, एंड टोल्ड हिम टू गो विद मनीराम टू द रिवर, और बोला कि तुम मनीराम के साथ रिवर पर जाओ। नाउ मनीराम वेंट विद द बॉय टू द रिवर एंड बाथ, मनीराम बॉय के साथ, उस लड़की के साथ रिवर पर चला गया और वहां पर नहाया। आफ्टर दैट, उसके बाद, ही लेफ्ट द बॉय इन हिज हाउस, उसने अपने, उसका जो बेटा था, उसके उस लड़के को उसने अपने क्या कर दिया, अपने उसके घर पर ही छोड़ दिया। एंड वेंट टू लक्ष्मण हाउस मॉर्निंग लाउडली। नाउ ही वेंट टू लक्ष्मण हाउस, मतलब और कहां पर चला गया, लक्ष्मण के घर चला गया। एंड मॉर्निंग लाउडली, मॉर्निंग के मीन्स आपको पता है, मेक अ लॉन्ग एंड लो साउंड, मतलब वो करना, दुख प्रकट करना जोर से कि है ना क्या हुआ। अब देखते हैं क्या होता है। लक्ष्मण ऑन हियरिंग द क्राइसिस केम आउट रनिंग, लक्ष्मण ने ये क्राइसिस सुनकर, ये मतलब उसकी रोने की जो, रंदन की जो आवाज थी वो सुनकर, यस केम आउट रनिंग, बाहर जल्दी से भागा आया। मनीराम सेड, मनीराम ने कहा, while we were bathing in the river, a hawk scooped down and carrying your son away। now तो मनीराम ने बोला कि जैसे हम नदी में नहा रहे थे, तो एक हॉक, हॉक क्या होता है आपको पता है ना, कि एक हम जिसको हम चील बोलते हैं, यू कैन सी द इमेज हियर, a big hawk here, now swooped down and carried your son away। swoop down means move downward very fast, मतलब उसको वहां से उठाकर उसके बच्चे को, उसके जो सन है उसके बेटे को वहां से उठाकर ले गया। लक्ष्मण वाज बिसाइड हिम विद एंगर, और लक्ष्मण क्या हुआ वहां पर, बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया, लायर, चीट, यू थिंक आई एम फूल इनफ टू बिलीव योर स्टोरी। वो कहता है कि मतलब झूठे, तुम चीट कर रहे हो, क्या तुम सोचते हो कि मैं बुद्धू बन जाऊंगा, मैं मूर्ख बन जाऊंगा, इनफ टू बिलीव योर स्टोरी, कि मैं तुम्हारी जो कहानी है उस पर विश्वास कर लूंगा। ब्रिंग मी बैक माई सन और आई विल टेल द सरपंच, ओके, कि मेरा पुत्र मुझे वापस दे दो, नहीं तो मैं सरपंच को बता दूंगा। Now, Maniram just shrugged his shoulder and said, मनीराम ने अपना दिल, shrug means क्या होता है, शेक करना, तो मनीराम ने अपने जो कंधे हैं उसको शेक किया और कहा, I did try to save your son, मैंने आपको, तुम्हारे बेटे को बचाने की बहुत कोशिश करी, but the hawk flew away with him before I could do anything, कि मैं इससे पहले कुछ कर पाता, इतने में जो तुम्हारा जो वो जो हॉक था उसने क्या किया, हमारे बेटे को लेकर चला गया। अब जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉक मीन्स क्या होता है, बाज, जिसको वो क्या हो गया, तुम्हारे बेटे को उड़ाकर लेकर चला गया।
Now, an angry Lakshman took Maniram to the panchayat and complained to the sarpanch that Maniram had kidnapped his son. तो गुस्से में जो लक्ष्मण था वो मनीराम को लेकर पंचायत में गया एंड कंप्लेन तो सरपंच और सरपंच से कंप्लेन की कि मनीराम ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है. Now, the सरपंच asked मनीराम what had happened. सरपंच ने मनीराम से पूछा कि क्या हुआ. मनीराम replied meekly. मनीराम ने रिप्लाई किया as I didn't kidnap his son. मैंने इसका जो सन को किडनैप नहीं किया. Sir, it is true. Yes, ये सही है. I took the boy to the river with me. मैं इसके लड़के को अपने साथ रिवर पर ले गया था. He was sitting on the river bank और वो वहां पर रिवर के जो बैंक है, रिवर का जो किनारा था वहां पर बैठा था. While I went into the water for a dip, मैं उस नदी के अंदर एक डिप मतलब डुबकी लगाने के लिए गया. Suddenly I saw a hawk swoop down on the boy and carry him away. और सडनली अचानक क्या हुआ कि वहां पर एक हॉक मीन्स बाज आया और उसको वहां पर swoop down and swoop down on the boy, उसके बॉय के ऊपर किया और वो क्या हो गया मतलब उसको उड़ाकर और उस बाज उसको अपने साथ ले गया. अब देखते हैं स्टूडेंट कि क्या हुआ कि सच्ची में यस दिस स्टोरी इज ट्रू. क्या सच्ची में ही जो हॉक है वो उसके बेटे को अपने साथ लेके गया था. नाउ वो यहाँ पर जो मीन्स है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी सॉफ्ट डाउन मतलब उसके ऊपर एक होता है ना कि जैसे झपट्टा मारना जो भी हम बात करते हैं किसकी बाज की है हॉक की है वो क्या करते हैं झपट्टा मारते हैं. तो सोन डाउन इज हियर एज इन हिंदी एज ए झपट्टा मारना और बॉय के ऊपर झपट्टा मारा और उसको लेकर चला गया. नाउ व्हाट नॉनसेंस द सरपंच एक्सक्लेम्ड. अब बात किसकी आ रही है कि अब सरपंच के सामने है तो बोल रहे कि क्या बकवास है. द सरपंच एक्सक्लेम्ड. सरपंच चिल्लाया हाँ हाउ इज दैट पॉसिबल. ये क्या संभव है. व्हाट हैव यू डन विद द बॉय. तुमने बॉय के साथ क्या किया. द विलेजर हु हैड गैदर्ड टू हियर द केस. तो विलेजर्स जो वहां के जो लोग थे वो वहां पर इकट्ठे हो गए इस केस को सुनने के लिए. ऑल्सो इंस्टेड दैट मनीराम टेल देम द ट्रुथ. और मनीराम को इंसिस्ट करने लगे है ना. क्या करने लगे इंसिस्ट करने लगे कि वो बता दे कि सच्चाई क्या है. ओके नाउ द मनीराम स्माइल्ड सॉफ्टली एंड सेड. अब मनीराम हंसा मतलब स्माइल करी और आराम से बोला यस his mice eat up my iron scales. I don't raise a hue and cry, but when a hawk carries away his son, so why then he says I lied. Yes, the Maniram said these words that his mice eat up my iron scale. क्या इसके जो चूहे हैं उन्होंने जो वो क्या मेरा आयरन स्केल खा सकते हैं. मतलब कहने का मतलब कि उसके चूहे मेरे लोहे के तराजू को खा सकते हैं. आई डोंट रेज अ हू एंड क्राई. और मैं चिल्लाया भी नहीं मैंने चिल्लाया भी नहीं शोर भी नहीं मचाया. बट व्हेन अ हॉक कैरीज अवे हिज सन. लेकिन जब एक बाज ने इसके बच्चे को ले गया why then he said I lie. तो why क्यों कह रहा है कि मैं झूठा हूं. द सरपंच वाज अ वाइज मैन. सरपंच का एक बुद्धिमान व्यक्ति था. ही रियलाइज्ड दैट देयर वाज मोर टू दिस केस देन मीट्स टू द आई. तो रियलाइज कर रहा था कि इस केस में देखने के सिवा कुछ और भी है. यस यस द मीन्स देयर वाज मोर टू दिस केस दैट मीट्स the eye. Yes, which means protest. Yes, it means that the case was not as simple as it seems to be. वो मतलब उसको लग रहा था कि सरपंच को कि ये केस जितना दिख रहा है सिंपल उतना है नहीं. Now he smiled at Maniram and said kindly. वो मनीराम पे उसने मुस्कुराया और आराम से न्यूनता से कहा instead of talking in riddles. Yes, मतलब पहेलियों में बातें करने से अच्छा है why don't you tell us what actually happened. कि तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि एक्चुअली हुआ क्या है. नाउ मनीराम टोल्ड ऑल द विलेजर्स. मनीराम ने सभी विलेजर्स को बताया हाउ लक्ष्मण हैड ट्राइज टू चीट हिम. कि किस प्रकार लक्ष्मण ने उसको चीट किया. ही एंडेड बाय सेइंग दैट इफ माइस कुड ईट हैवी आयरन स्केल देन व्हाई कुडंट अ हॉक फ्लाई अवे विद द बिग बॉय. तो वो उसने ये कहकर एंड किया कि क्या अगर चूहे एक हैवी आयरन स्केल खा सकते हैं
तो वाई कुडंट की एक मतलब तो एक हॉक मतलब बाज उसके बड़े बच्चे को बिग बॉय को क्यों नहीं उठा के ले जा सकता? समझ में आई स्टूडेंट आपको? नाउ एवरीवन ब्रस्ट आउट लाफिंग व्हेन दे हर्ड दिस, सभी मतलब यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। द सरपंच ग्लेयर्ड एट लक्ष्मण एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न मनी राम्स स्केल इमीडिएटली। तो सभी मतलब दे सुनकर जोर जोर से हंसे और सरपंच ने उसको उनकी तरफ मनीराम की तरफ लक्ष्मण की तरफ देखा और उसको ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? कि जो मनीराम का जो स्केल है उसको इमीडिएटली वापस कर दो ना। शेमफुली, अब समझ में आया आपको? शेमफुली मतलब लुकिंग अशेम्ड। लक्ष्मण डिड एज ही वाज टोल्ड, लक्ष्मण ने वैसे ही किया जैसे उससे कहा गया। ही देन अपोलाइज टू मनीराम, ना उसने मनीराम से क्या करी? अपोलाइज मतलब माफी भी मांगी। मनीराम रिटर्न द बॉय, मनीराम ने उस बॉय को लक्ष्मण को वापस दे दिया। एंड वेंट बैक होम हैप्पीली, और वो घर वापस खुशी से आ गया। एंड क्लचिंग हिज प्रीशियस स्केल, मीन्स कि वो अपने जो तराजू को पकड़कर उसका जो प्रीशियस स्केल, प्रीशियस क्यों था? क्योंकि उसके जो ग्रैंडफादर हैं, जो उसके परदादा जी से उनको वो मिला था, है ना, पता है ना आपको? तो वो अपना जो प्रीशियस स्केल है, जो उसका जो तराजू है वो लेकर वो घर पे वापस आया। Okay, students. So this is a very interesting tale taken from the Panchtantra.